नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 8 का गणित शुरू कर रखा था। आज उसी मूवी में देखिए चैप्टर हमारा दूसरा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसकी प्रश्नावली या एक्सरसाइज 2.1 देखिए क्या है। कहते हैं निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 10 पार्ट है, पहले 3 पार्ट करते हैं फिर आगे वाले पार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, कहता है भी समीकरणों को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो देखो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखो सबसे पहले पहला पार्ट देखो, हमें दे रखा है क्या कि 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखिए इस समीकरण के अंदर चर क्या है, हमारा x है। तो जब भी मैंने आपको बताया था हम समीकरणों को हल करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके अंदर हमारा जो चर है वो कौन सा है। फिर हमें क्या काम करना है, दूसरा काम चर को अकेला करना है। चर को अकेला करते ही हमारा क्या आंसर निकल आएगा। तो देखिए इधर 3x पड़ा है, मैं क्या करता हूं, ये प्लस का 2x है, इसको इधर ले आता हूं। तो इधर कितना रह गया, 18। अब मैंने आपको ये नियम बताया था, अगर बराबर से कोई चीज को हम लेफ्ट राइट करेंगे, किसी भी संख्या को, प्लस की है तो माइनस में, माइनस की है तो प्लस में, गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में। अब देखिए 2x प्लस का था, मैं इधर ले आया तो माइनस का 2x हो गया। ध्यान रखेंगे अगर इधर से इधर जाती है तो पीछे लिखेंगे और इधर से इधर आती है तो भी पीछे लिखेंगे। तो अब क्या होगा, 3x में से 2x गए तो पीछे कितना बच गया, 1x। बराबर में कितना रह गया, 18। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बस कोई मुश्किल काम नहीं है भी, जिस चर की वैल्यू निकालनी है उसको अकेला कर लेना है। भी जैसे अकेला किया है, ये भी 2 प्लस का था तो इधर ले आया। अब 3x में से 2x गए, 1x। बराबर में क्या बच गया, 18। अब x अकेला हो गया, जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसको अकेला करना था। x अकेला हो गया, इसका मतलब हमारा उत्तर आ गया। तो x का मान क्या है, 18 है। अब वो कहता है भी अपने उत्तर की जांच करो कि ये सही है या नहीं है। तो अब जांच कैसे करेंगे, जांच के लिए देखो जो हमें समीकरण दी गई है उस समीकरण में हम क्या करते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं। भाई 3 गुणा x की जगह 18 रख दिया, 2 गुणा x की जगह 18 रख दिया, प्लस का 18। तो देखो 18 आती है, 18 कम 18, 18 36, 18 है 54। तो ये हो गया 54। बराबर इधर देखो 18 दूनी 36 प्लस 18। अब 36 में 18 और जोड़ दो, कितना होगा, 54। भी 6 और 8 14, 14 आ गया 4, अंसिल आ गई 1, 4 और 1 5। तो 54 बराबर 54। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो इस तरीके से हम समीकरण को हल। आगे देखिए दूसरा भाग, भाई इसके अंदर देखो हमारे पास जो चर है वो क्या है, t है। अब इसको लिख लेते हैं 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब देखो जो चर है हमारा इसमें क्या है, t है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर वाली संख्याओं को तो एक तरफ कर लेंगे और अचर संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो देखो 5t, अब ये प्लस का 3t है तो इधर आके माइनस का 3t। बराबर में क्या पड़ा है, माइनस का 5 पड़ा है। और देखिए ये प्लस का क्या, माइनस का 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब 5t में से 3t गए तो कितना बच गया, 2t। बराबर अब देखिए -5 में से प्लस के 3 गए तो क्या बच गया, माइनस का 2 बच गया। भाई 5 माइनस के प्लस के 3 है, कम कर देंगे माइनस का 2। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है, अब t की निकालनी है तो t को अकेला करेंगे। -2 बराबर में पड़ा है, t और 2 के बीच में गुणा का रिलेशन है तो ये 2 गुणा में तो इधर जाके भाग में। अब देखो 2 एकम 2, तो t का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो ये हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब ये t का मान हम इस समीकरण में रखेंगे और लेफ्ट और राइट अगर हमारा दोनों बराबर आ जाता है तो हमारा उत्तर सही है, अदरवाइज हमारा उत्तर गलत है। अब सवाल उतारो, देखो क्या था, जांच करते हैं। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो देखो 5 गुणा t की वैल्यू -1 माइनस 3 बराबर 3 गुणा t का मान -1 माइनस 5। हल करो, देखो 5 की 1 के साथ गुणा करेंगे
तो ध्यान रहे प्लस माइनस गुणा होके माइनस 5 एकम 5 और माइनस का क्या पड़ा है 3 बराबर देखो प्लस माइनस गुणा होके माइनस 3 एकम 3 और माइनस का क्या पड़ा है 5। तो माइनस 5 माइनस 3 माइनस के हो गए 8 माइनस 3 माइनस 5 माइनस के क्या हो गए 8। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो माइनस माइनस होता है वो जुड़कर इकट्ठा हो जाता है और उत्तर हमेशा माइनस में रहता है। तो ये इकट्ठे हो गए -8 बराबर -8। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर भी सही है। अब आगे देखिए तीसरा पार्ट। अब इसमें देखो इस सवाल में चर कौन सा है हमारा x है। हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। पहले सवाल उतार लो 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो देखो 5x इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया 3x बराबर 5। ये प्लस का 9 है तो उधर जाके माइनस का 9। अब देखो 5x में से 3x गए तो क्या आया 2x और 5 में से 9 घटाए तो क्या बच गया -4। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करेंगे 4 2 और x के बीच में गुणा का रिलेशन है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा गुणा है तो इधर जाके भाग में। अब काट दो 2 के पड़े में 2 दूनी 4 तो x का मान कितना आ गया -2 आ गया। अब ये हम क्या करेंगे x की वैल्यू इस क्वेश्चन में रख के चेक कर लेते हैं भी ये हमारा आंसर सही है या नहीं। तो देखो 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो यहां पे रखेंगे तो देखो 5 और x की वैल्यू -2 तो रखेंगे गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ गया 10 + 9। ठीक है भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई x की जगह -2 रख दिया -2 की 5 से गुणा करेंगे तो -10 प्लस में 9 बराबर 5 + 3 की -2 के साथ गुणा करेंगे तो -6। अब देखो -10 में से 9 गया तो क्या बचा -1 और इधर देखो -6 प्लस माइनस गुणा होके क्या बनता है माइनस प्लस माइनस गुणा होके माइनस। तो इधर -1 पड़ा है बराबर -6 में से 5 घटाने हैं या 5 में से -6 कम कर दो तो माइनस का क्या बचेगा 1। तो देखो ये भी दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या है उनकी जांच कर सकते हैं। आगे देखिए पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास कि 4z + 3 = 6x + 2z। यानी कि अब देखिए इसमें जो चर है वो हमारे पास क्या है z है। इसमें जो चर चल रहा है वो क्या है z है। अब जो भी चर होगा उसको हमें क्या अकेला करना है। तो देखो 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो हम क्या करेंगे z को इकट्ठा कर लेते हैं 4z। अब देखिए प्लस का 2z है तो इधर आके माइनस का 2z और बराबर में प्लस का 6 पड़ा है और प्लस का 3 इधर है तो इसको इधर भेज देते तो माइनस का 3। तो 4z में से 2z गए तो कितना बच गया 2z बराबर 6 में से 3 गए तो कितना बच गया 3। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई 3 2z के गुणा में तो इधर से जाके इधर क्या आ जाएगा भाग में। तो ये हमारे पास क्या आ गया z की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें क्या करना है इसकी जांच भी करनी है। अब जांच करने के लिए जो z की वैल्यू आई है वो इसमें रख देंगे वो क्या हो जाएगा अगर लेफ्ट और राइट हमारे दोनों बराबर आ रहे तो हमारा उत्तर सही है अदरवाइज गलत है। तो देखो चेक करते हैं 4 गुणा z की जगह मैं लिख देता हूं 3/2 फिर क्या है +3 बराबर 6 + 2 गुणा z की जगह 3/2। तो अब देखो ये 2 के पढ़े पे कट गया 2 दूनी 4। अब 2 तिये 6 + 3 6 और +3 कितने होते हैं 9। अब इधर आ जाओ देखो 2 से ये कट गया 2 पे तो 6 + 2 एकम 2 पे कट गया 3 एकम 3 6 + 3 कितने होते हैं 9। तो 9 बराबर 9 यानी कि हमारा आंसर क्या है सही है। अब देखिए पांचवा पार्ट देखो क्या है 2x - 1 बराबर 14 - x। अब इसमें चर कौन सा है x है तो x को इकट्ठे कर लो भाई 2x ये माइनस का x है तो इधर आके प्लस का x। ये 14 ये माइनस का 1 है तो उधर जाके प्लस का 1। 2x और 1x कितना हो गया 3x 14 + 1 कितना हो गया 15। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है x को अकेला करो 3x
अब 3 गुणा में है x के, तो इधर आके भाग में, तो 3 के पढ़े में 5 दिए 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब जांच करो, तो देखो 2 गुणा x की जगह लिख देता हूं मैं 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस x की जगह लिख देता हूं 5। अब देखो 2 5 है 10 माइनस का 1, 10 में से 1 गया 9। अब देखो 14 में से 5 गए 9, तो क्या हो रहा है 9 बराबर 9 आ रहा है, तो मतलब हमारा ये भी पार्ट सही है। अब इसमें आ जाओ, अब छठे पार्ट में देखो x है, तो चर हमारा क्या हो गया x को अकेला करेंगे। अब x को अकेला करने से पहले यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक कोष्टक आ गया, तो हम पहले क्या करेंगे, इस कोष्टक को हल करके इसको कोष्टक को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या है चर को इकट्ठा करेंगे और अचर को एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो देखो इधर वाला तो अपनी जगह पड़ा है 8x + 4। अब देखो इस बात का ध्यान रखेंगे, कोष्टक के साथ में कोई भी संख्या लगी हुई होती है वो हमेशा गुणा में मानी जाती है। तो यहाँ पे ये पूरा कोष्टक 3 के गुणा में है, तो मतलब 3 अंदर गुणा होगा तो दोनों के साथ होगा, 3 की x के साथ गुणा होगी तो 3x, अब बीच में प्लस माइनस तो माइनस, 3 की 1 के साथ गुणा होगी 3 एकम 3 और प्लस का क्या है 7। अब क्या करते हैं, चर वाली संख्या एक तरफ और अचर वाली एक तरफ। तो देखो 8x प्लस का 3x है, तो इधर जाके माइनस का 3x बराबर में क्या बच गया माइनस का 3 प्लस का 7, ये तो अपनी जगह पड़े हैं। और ये देखो ये प्लस का 4 था, तो बराबर से इधर जाएगा माइनस का 4। 8x में से 3x गए 5x। अब देखो माइनस के 3 माइनस के 4, तो माइनस के 7 और प्लस के 7, तो 5x बराबर माइनस के 7 प्लस के 7, तो क्या हो गया 0। अब x की वैल्यू निकालनी है 5, 5x के गुणा में, तो इधर जाके भाग में। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग करो तो उत्तर क्या आता है 0 आता है, तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा 0। अब हम ये इस समीकरण में भर के चेक कर लेते हैं भी हमारा उत्तर सही है या नहीं है। देखो 8x की जगह 0 रखेंगे, तो 8 की x के साथ 0 होगी, तो ये बन जाएगा 0 + 4 बराबर, अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पे देखो x की जगह 0 रखते हैं, 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1, माइनस 1 की 3 के साथ गुणा होगी तो माइनस का 3 प्लस का 7, तो 0 + 4 4, माइनस का 3 प्लस का 7 तो प्लस का 4, तो 4 बराबर 4, तो यानी कि ये हमारा आंसर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x बराबर 4/5 कोष्टक x + 10। तो हमें क्या है पहले कोष्टक को हल करना पड़ेगा, फिर हम चर को क्या अकेला करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, x बराबर ये कोष्टक के अंदर गुणा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे भी कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं और उसके गुणा में जो भी लिखा होगा वो अंदर कोष्टक में सभी के साथ गुणा होगा। तो पहले इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की 4 के साथ करेंगे तो 4x/5, अब बीच में प्लस है तो प्लस, 4 की 10 के साथ 40 और बटे में क्या है 5। अब हम क्या करते हैं यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं, भी बेस सेम है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। भी एलसीएम निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, देखो 5 5, अब 5 के पड़े जा रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 5। अब 5 को इससे भाग करेंगे तो 1, तो डायरेक्ट लिख दें 4x + 40। जब हमारा बेस सेम होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ या घटा कर सकते हैं। अब देखिए 5 इस पूरे के रिलेशन में क्या है भाग में है, तो 5 भाग में तो इधर जाके गुणा में, तो ये हो गया 5x, इधर क्या बच गया 4x + 40। अब क्या करते हैं x को एक तरफ कर लेते हैं, 5x ये प्लस का तो इधर जाके माइनस का 4x बराबर में क्या रह गया 40। 5x में से 4x गए तो x का मान कितना आ गया 40, तो ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। अब कहता है जांच करो ये सही है या नहीं। अब जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं बस इस पार्ट के अंदर। भी यहाँ कर देता हूँ जांच, देखो इतने पार्ट में भाई x की जगह 40, x की वैल्यू 40 है तो x की जगह 40, फिर 4/5
5 कोष्टक x की जगह 40 प्लस 10। तो इधर तो 40 पड़ा है, तो 4/5, 40 और 10 कितने होते हैं? 50। ये तो 5 के पाड़े पे कट गया, 5 दाए 50, तो 40 बराबर 4 दाए 40, तो 40 बराबर 40 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। आगे देखिए 8वां पार्ट। अब देखो x x वाले एक तरफ ले आओ भाई, 2x/3, ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का 7x/15, और इधर क्या बच रहा है बराबर से, इधर देखो 3 है और ये प्लस का 1 है तो इधर जाके माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, नीचे जो भी संख्याएं दी होती है, अब दो तरीके हैं, या तो इनकी डायरेक्ट गुणा कर दो, 15 तिये 45, फिर क्रॉस गुणा कर दो, या तो एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि आपको जो भी संख्याएं नीचे मिली है हर के अंदर वो सारी लिख लो, 3 और 5। अब एक ऐसा पाड़ा ढूंढो भी हमें लास्ट में 1 लेके आना है। तो देखो मैं 3 से भाग करता हूं, तो 3 एकम 3, 5 तिये 15, फिर ये 5 पे जाएगा, 1 तो आ ही गया, 5 एकम 5, तो 1 1 आ गया, तो हमारे पास ये टुकड़े आए 5 तिये 15, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 15। अब 15 को अंदर रखकर 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 5। भाई जो हमारा एलसीएम आएगा उसको अंदर रखते हैं और नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं। तो 15 को अंदर रख के 3 से भाग करेंगे तो 5 पे जाएगा, 5 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x, बीच में माइनस है तो माइनस। अब 15 को अंदर रख कर 15 से भाग करेंगे तो 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7x, और बराबर में 3 में से 1 गया 2। अब देखो 10x में से 7x घटा दो तो कितना बच गया 3x, और बटे में कितना है 15 बराबर 2। अब 15 भाग में है 3x के तो उधर भेज दो भाई, 3x बराबर 2 गुणा 15, भाई ये भाग में था उधर जाके गुणा में चला गया। अब x को अकेला कर लो, 2 गुणा 15, अब 3 गुणा में है x के तो इधर आके भाग में, अब देखो 3 के पाड़े में 3 एकम 3, 5 तिये 15, तो x बराबर क्या आ गया 2 गुणा 5, तो गुणा कर दो 2 5 10, तो x की वैल्यू कितनी आई 10। अब जांच करो कि ये हमारा उत्तर सही है या नहीं, तो रख लेते हैं, देखो यहां जांच कर लेते हैं, 2/3 गुणा x, तो x का मान 10 है तो ये मैंने रख दिया 10, और प्लस में 1 बराबर में क्या है अपने पास 7 गुणा x की जगह 10 बटे में 15, और प्लस का क्या है 3, तो देखो 2 दाए 20/3, क्या आ रहा है 20/3, और प्लस का क्या है 1। अब बराबर इधर कर लेते हैं, 7 दाए 70/15 प्लस 3। अब क्या करते हैं इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 3 एकम 3 क्रॉस गुणा कर दें, 20 प्लस 3 एकम 3, तो क्या आ गया 23/3। अब इधर भी करते हैं, क्या आ गया एलसीएम 15 क्रॉस गुणा कर दे, 70 प्लस 15 तिये 45, तो ये हो गया 45। अब कर लो जोड़ो इनको, 45 और 15 होते हैं हमारे पास 30 ने 115/15। तो अब देखो 5 के पाड़े पे काट दें, ये 5 के पाड़े पे कट गया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 तिये 15, तो हमारे पास क्या आ गया 23/3, और इधर भी 23/3, तो हमारा ये आंसर क्या है बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, कि 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो अब इसमें चर क्या है y है, और y को अकेला कर लेते हैं, तो देखो 2y, ये माइनस का y है तो इधर आके प्लस का y, बराबर इधर क्या रह गया 26/3, और ये प्लस का 5/3 है तो इधर जाके माइनस का 5/3। 2y और 1y कितना हो गया 3y, और इधर देखो बेस सेम है तो डायरेक्ट घटा कर सकते हैं 26 माइनस 5। भी अगर हमारा बेस सेम होता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीच में जो निशान होता है वो निशान लगाकर। तो इधर बच गया अपने पास 3y। अब देखिए 26 में से 5 गए तो 21/3। अब देखो 3 के पड़े में 7 है 21, तो 3y बराबर क्या आ गया 7। 7 और 3 का क्या रिलेशन है गुणा का, तो
तो y बराबर 7, 3 गुणा में था तो इधर जाके भाग में। तो ये हमारा क्या आ गया, y का मान आ गया y बराबर 7/3। अब कहता है भी जांच करो, अब चेक कर लो भी ये सही है या नहीं। भी हम क्या करते हैं, देखो 2 गुणा y का मान कितना है 7/3 प्लस क्या है हमारे पास 5/3 बराबर 26/3 माइनस y का मान कितना है 7/3। इधर रख लेता हूं। तो अब देखिए गुणा करते हैं, 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3 बराबर, इधर देखो बेस सेम है तो सीधा लिख दूं 3, और ये क्या हो जाएगा 26 माइनस 7। अब देखो 14 और 5 ये बेस सेम है तो कितना आ जाएगा 3, 14 और 5 19, और 26 में से 7 गए 19/3, तो 19/3 19/3। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। अब इस पार्ट में आ जाओ 10वें में। अब देखो इसमें चर क्या है m है, तो m को इकट्ठा कर लो भी 3m, इसको इधर ले आओ, ये हो गया -5m बराबर में रह गया -8/5। अब देखिए 3m में से 5m, 3 में से तो 5 नहीं घट सकते, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे तो सही पर जो बड़ा निशान है वो लगा देंगे भी 5m में से 3m गए तो कितने बचे 2m, और ये माइनस का तो इसलिए माइनस के 2m, और बराबर में क्या रह गया -8/5। तो माइनस से कट गया माइनस, तो हमारे पास बच जाएगा 2m बराबर 8/5। अब m की वैल्यू निकालनी है तो m को अकेला कर लो, 2m के साथ गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। अब काट दो, 2 के पाड़े में ये कट रहा है 4 पे, तो m बराबर क्या आ गया हमारे पास 4/5। तो ये हमारी m की वैल्यू हो गई। अब कहते हैं जांच करो, अब जांच कर लेते हैं अभी। 3 गुणा m का मान कितना है 4/5 बराबर 5 गुणा m का मान कितना है 4/5 माइनस 8/5। तो 4 तिये 12/5, और इधर करो 4 5 है, यहाँ काट दो, 8 5 से 5 कट गया, तो इधर क्या बच गया 4/1 माइनस 8/5। तो अब एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आ गया 5 क्रॉस 4 5 है 20 माइनस 8 एकम 8, और इधर अपने पास 12/5, तो ये 12/5। अब देखो 20 में से 8 गए तो 12/5, तो दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर भी सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 के 10 सवाल है जो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।